बिहारी है, 100 बीमारी एक इलाज और रखे बिहारी देश की लाज। जय जय बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऋषि बिहार न्यूज और मैं सिद्धार्थ। इस वक्त हम दिनकर चौक गोलंबर में और विदेशी वस्तु का परित्याग करेंगे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कंपनियां भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कंपनियां भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कंपनियां भारत छोड़ो, 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 ये जो ट्रम्प का पुतला जलाया गया है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों जलाया गया? मेरे पास है आनंद जी को दे देते हैं। मुख्य के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो है हम लोग एक जागरूकता अभियान इसको कहें। जी जी। हम लोग लोगों को जागरूक करने निकले हैं। दिन रात न्यूज आते हैं, पेपर में आते हैं, लेकिन बहुत व्यस्तता की वजह से बहुत कम लोगों के पढ़ पाते हैं या उनके कानों तक जाता है। लेकिन चूंकि हम जागरूक हैं, हम दिन रात इस पर ध्यान दे रहे हैं और ऐसे हमारे जैसे कई लोग जागरूक हैं, मैं ही नहीं बहुत लोग हैं। तो जो जागरूक नहीं है, जिनके पास समय का अभाव है, तो एक ऐसे अभियान की बहुत जरूरत है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। ये नहीं कि आज ही अंत है, ये शुरुआत हुई है। और हम लोग लोगों को बता देना चाहते हैं, अमेरिका ने पहले 25% टैरिफ लगाया। ठीक है, 25% इतना कड़ा टैरिफ हमारे देश पर क्यों लगाया गया? चाइना के बाद, चाइना का फर्स्ट था 30%, हमारे देश का सेकंड 25%, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद अमेरिका का कहना है वो हम पर जुर्माना लगेगा। हु इज अमेरिका, हाउ कैन दे डेयर दिस? अमेरिका कौन होता है हम पर जुर्माना लगाने वाला? विश्व में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, हम किसी कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। रसिया से हमारा तेल आता है, अमेरिका खुद यूरेनियम, हीलियस, पोटास सब रसिया से खरीदता है, उसका तो कोई वो नहीं। और वो हम पर जुर्माना लगाता है कि 25% हमने टैरिफ लगाया और 25% हम जुर्माना लगाते हैं, टोटल 50% आपको देना पड़ेगा। तो ये हम उनके दबाव से डरने वाले नहीं हैं, हम कभी भी डरने वाले देश के वासी नहीं हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ ये गाना गाया जाता है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। तो हम सर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अमेरिका या कोई भी कंट्री हमें आंख न दिखाए, ये नया भारत है। और हमने जो है 2011 से हमारा निर्यात इतना बढ़ा है, आज हमारा कंट्री चौथा अर्थव्यवस्था है और चौथे से हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सारे डेवलप्ड कंट्री को बहुत डर सता रहा है, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि अमेरिका कहीं हमारा स्थान न छीन ले, क्लास 1 पे नहीं आ जाए। और यही कारण है कि वो टैरिफ लगा के हमें धमका रहा है। लेकिन इसका जो है ना, मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आपदा को अवसर बनाना जानते हैं। ये बहुत अच्छा हमें सुअवसर मिला है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हमें जरूरत हुआ, ठीक है, कुछ सामान हम मंगाते थे अमेरिका से, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हम उसका आज विरोध करते हैं, पूर्णतः विरोध करते हैं। हम स्वदेशी को स्वीकार करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। और ये इसके कारण हमारे यहाँ रोज नए आविष्कार होंगे। अभी से लोग शुरू हो गए हैं, नेटवर्क से हम जो नेटवर्किंग से सामान परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज, आई मीन टू से ऑनलाइन परचेज। अमेरिका अमेजोन है, लेकिन उससे भी बेहतर हमारे बहुत से हिंदुस्तानी कंपनियां लग चुकी हैं, उससे बेहतर बन रहा है, उससे हम सामान मंगाएंगे। ऐसा थोड़ी कि हम उससे वंचित रहेंगे। और इंडिया अपने को प्रूफ करके रहेगा, विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु रहेगा। सोने की चिड़िया रही है, बस कुछ लोगों के अन्याय की वजह से ये पीछे हो गया। हमारे यहाँ गुलामी हुआ, वो लोग लूट के ले गए। आज हम ऐसे लूट खसोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंडिया जग चुका है, शिक्षित है, जागरूक है,
हम समझदार हो गए हैं तो हम ये अमेरिका का 50% टैरिफ को किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम किसी सूरत पर समझौता नहीं करेंगे। हमें किसानों का ही, लघु उद्योग जो कर रहे हैं उनका ही, और हमारे जो युवा वर्ग स्वरोजगार कर रहे हैं उनके हितों से हम कोई समझौता किसी कंट्री के साथ नहीं करेंगे। 11 से मोदी जी ने तरह तरह की योजना बना के हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत आगे पहुंचाया है। आज दूसरे के साथ अमेरिका क्या चाह रहा है, डेयरी और खेती के क्षेत्र में इंटर कर जाए इंडिया के मार्केट में, वो कभी नहीं हो सकता। मोदी जी सीधा सीधा जवाब मोदी जी ने दे दिया, वो इंटर करने नहीं देंगे। देखिए वहाँ डेयरी का प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत होता है, और अमेरिकन क्या करते हैं, गाय को मांसाहारी भोजन खिला के ज़्यादा दूध पैदा करके डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा पैदा करते हैं, वो हमारे मार्केट में घुसना चाह रहे हैं। मोदी जी ने जब साफ जवाब दे दिया, एक बौखलाहट में वो टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये उसकी ये कूटनीति विश्व के सामने आ चुकी है, और उसकी ये गंदी योजना कभी सफल नहीं होगी। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर सुनंदा केसरी है, मैं प्रिंसिपल से रिटायर हो चुकी हूँ और देश सेवा के लिए बिल्कुल सड़क पर उतर चुकी हूँ। ट्रंप का पुतला जलाया जा रहा, आखिर क्यों, ऐसा क्या? ट्रंप 50% टैरिफ भारत देश पे लगाया है। अमेजन के थ्रू हमारे ही देश से 70% कितनी अमेजन के थ्रू मार्केटिंग होता है विदेश, अमेरिका मजबूत पड़ा हम लोग के देश से, और हम लोग के देश में ही टैरिफ लगा रहा है। इसीलिए इन लोग का सामान का बहिष्कार करना है, अमेजन का बहिष्कार करना है, अपने देश को मजबूत करना है, जो कि हमारे देश से दूसरे कंट्री अमेरिका और चाइना जो तो अमेजन को बिल्कुल भारत छोड़ना होगा, अपने देश को मजबूत करना है, तो अपने व्यापारी को मजबूत करना है। भारत किसी देश का मोहताज नहीं है, भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही बिजनेस मजबूत हो सकता है। लेकिन हमारे देश से चाइनीज कंपनियां हैं, वो कितना अच्छा है भारत में, यहीं से कमाते हैं और यहीं के आंख दिखाते हैं भारत देश को। उन्हीं के खिलाफ अभियान चल रहा है और ट्रंप का पुतला फूका जा रहा है, तो हम लोग सभी मिलके उसका बहिष्कार करें, अमेजन का और विदेशी कंपनियों का। अपना परिचय देते हैं। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम नूतन सिन्हा, महिला पतंजलि जिला प्रभारी।